अखंड ज्योति जुलाई 2022 शीर्षक है ज्ञान आधारित शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी को योग्य बना देना। योग्यता दर्शाने के लिए अनेक बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति ज्ञान संपन्न बने, आत्मनिर्भर और आत्मनियंत्रित बने। जीवन के सम्यक निर्माण के लिए ज्ञान का विकास आवश्यक है। ज्ञान संपन्न बनना अच्छी बात है, किंतु ज्ञान के साथ साथ आचरण का भी विकास होना चाहिए। आचार विहीन व्यक्ति विद्वान बन जाने के बाद भी उस प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकता है जो एक सामान्य व्यक्ति सहजता से प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी में ईमानदारी के प्रति निष्ठा जाग जाए, विनम्रता का भाव जाग जाए और नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प जाग जाए तो वह एक श्रेष्ठ नागरिक अथवा आचार संपन्न नागरिक बन सकता है। पिछले कई साल से बोर्ड की परीक्षा में पास होने वाले छात्र अंकों के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। छात्रों ने आईपीएससी की परीक्षा में 100% अंक हासिल कर नया शिखर छू लिया है। इस उपलब्धि के लिए अनेक अध्यापक तथा अभिभावक बधाई के पात्र हैं, परंतु कुछ विकट सवाल भी मुंह पाए खड़े हैं जिनको नजरअंदाज करना असंभव है। क्या नई पीढ़ी अपने अग्रजों पूर्वजों से कहीं अधिक बुद्धिमान है, या फिर परीक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि 95-99% हासिल करना बहुत आसान हो गया है। औसत छात्र भी इम्तिहान पहले दर्जे में पास करते हैं और कॉलेज में दाखिला के वक्त 90% अंक वाले भी दर दर मारे मारे भटकते हैं। कुछ अव्वल दर्जे वाले पत्राचार से ही आगे की पढ़ाई जारी रखने को मजबूर होते हैं। एनसीईआरटी के पूर्व निर्देशक कृष्ण कुमार का मानना है कि सबसे बड़ा दोष उस परीक्षा प्रणाली का है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें मॉडल उत्तर रटने वाले छात्र ही सर्वाधिक अंक पाते हैं। साल भर पढ़ाई परीक्षा की चुनौती का सामना करने के लिए करवाई जाती है। रटंत विद्या घोटंत पणी का सूत्र नौका पार लगा सकता है। ना तो विषय वस्तु से छात्र छात्रों का वास्ता रह गया है और ना ही मौलिकता, सृजनात्मकता, प्रतिभा से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परम आवश्यक व्यावहारिक ज्ञान की चिंता भी किसी को ही बची है। सहिष्णुता, मानवीय संवेदना, सहानुभूति, नैतिकता का स्कूली शिक्षा से कोई नाता नहीं रह गया है। हर परीक्षा अगली परीक्षा की तैयारी वाली सीढ़ी की एक पायदान भर बन गई है। आगे बढ़ने के लिए, अधिकतम नंबर जुटाने के लिए कोचिंग और ट्यूशन ही डूबते का सहारा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि प्राथमिक स्तर से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगिताओं तथा शोध के लिए प्रत्याशियों को कसौटी पर कसने के लिए भी बहुविकल्पीय प्रश्न ही इम्तिहान में आते हैं। पीएमटी हो या आईआईटी का दाखिला, कहीं कोई नाव नहीं जिसका सहारा परीक्षा की वैतरणी को पार कराए। कुछ मुद्दे और भी हैं जिन्हें हम अनदेखा करते हैं। क्या स्कूली शिक्षा की दुर्गति के लिए सरकारी तथा निजी स्कूलों के बीच भेदभाव करने वाली जाति व्यवस्था सरीखी मानसिकता जिम्मेदार नहीं है? वंचित शोषित तबके के बच्चे ही प्रांतीय बोर्डों की मान्यता वाले सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। यही अध्यापकों की जिंदगी भी सबसे दयनीय नजर आती है। फिर नंबर आता है सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित निजी, महंगे और केंद्रीय सैनिक नवोदय विद्यालयों का। कुछ समय पहले तक इनके भी ऊपर विराजते थे मशहूर पब्लिक स्कूल, जिनका आम जनता से कोई वास्ता न था। दून स्कूल, मेयो कॉलेज, सेंट पॉल, लवडेल, लॉरेंस स्कूल आदि। सर्वश्रेष्ठ की सूची में सबसे ऊपर इंटरनेशनल बैकलॉरेट की तैयारी करवाने वाले स्कूल हैं, जिनके छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों में बिना झंझट प्रवेश ले सकते हैं। शासक वर्ग इसलिए ना तो आम स्कूलों की लाइलाज बीमारी से चिंतित है और ना ही आसमान छूते अंकों की महामारी से। समस्या तो उन किशोर किशोरियों की है जो 98-99% अंक हासिल नहीं कर पाते। उनके मन में भयंकर हीनता की भावनाएं जड़ें जमाने लगती हैं। अभिभावकों की निराशा के लिए वे खुद को जिम्मेदार समझने लगते हैं। हर जगह कम अंकों की वजह से प्रताड़ित होते हैं और कुंठित, तनावग्रस्त होकर तो नशे से जीवन नष्ट करते हैं या असामाजिक आचरण की दिशा में अग्रसर हो पढ़े लिखों को निकम्मा साबित करने में जुट जाते हैं। यह स्थिति समाज के लिए बेहद चिंताजनक है। राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के तमाम विकास शिक्षा के मूल्यों तथा संस्कारों के घनघोर अभाव से ही उपजे हैं। मूल्य और संस्कार बहुवैकल्पिक
प्रश्नों के आदर्श उत्तरों की कुंजी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। न ही गला काट प्रतिस्पर्धा की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संस्थान या कुशल ट्यूटर यह उपहार या वरदान दे सकते हैं। यह बेहद बेहद जरूरी है कि हम मातृभाषा की शिक्षा के माध्यम की उपेक्षा कर पारिवारिक स्थानीय विरासत से वंचित करते हुए अपने बच्चों को पंगु न बनाएं। साक्षरता को शिक्षा का पर्याय समझना आत्मघातक है। बोर्ड की परीक्षा में अंकों की मरीचिका से मुक्ति के बिना हमारा कल्याण नहीं है। विद्यार्थी में अच्छे संस्कारों का विकास हो, वह ज्ञान संपन्न होने के लिए अभ्यास करता रहे। चरित्र संपन्नता के लिए ईमानदारी, विनम्रता आदि को अपने आचार व्यवहार में लाएं और स्वस्थ शरीर एवं चरित्र संपन्नता के लिए नियमित आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि के प्रयोग किए जाएं और साथ में नशा मुक्ति के अभ्यास भी लाए जाएं। अगर विद्यार्थी अच्छे होंगे तो आशा की जा सकती है कि हमारे देश का भविष्य भी अच्छा होगा। कोई भी विद्यार्थी बुरा नहीं होता, बस उसकी मौलिक विशेषताओं की परख की जानी चाहिए। शिक्षाप्रद प्रसंग। आचार्य उपकौशल यात्रा पर निकले थे, परंतु आधे मार्ग में पहुंचने पर ही रात हो गई और उन्हें वन में एक वृक्ष के नीचे ही रुकना पड़ा। सोने के कुछ देर पश्चात ही उन्हें किसी के कहराने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उन्होंने लकड़ियां जलाकर देखा पर कोई दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने कहा, यहाँ कौन है? सामने क्यों नहीं आते? उत्तर मिला, हे तपस्वी, आप तो विज्ञ हैं। मैं निकृष्ट प्रेत आपके ब्रह्म तेज के समक्ष कैसे प्रकट हो सकता हूँ? कृपा कर मेरे उद्धार का मार्ग बताइए। आचार्य ने उसकी इस दशा का कारण पूछा। उसने बताया, भोगों को प्राप्त करने के लिए मैंने कभी भी कर्मों की नैतिकता की परवाह नहीं की और आजीवन ऐसा जीवन बिताने पर भी मेरी वासनाओं की संतुष्टि न हो सकी। फलस्वरूप मृत्यु के उपरांत प्रेत योनि में अत्यंत विक्षुब्धता के साथ भटक रहा हूँ। यह मन ही अनियंत्रित होने पर पतन का कारण बनता है और यदि साध लिया जाए तो यही मुक्ति का हेतु भी सिद्ध होता है। आत्म तत्व की प्राप्ति ही जीवन का चरमोद्देश्य है। इसे समझकर देह व मन को साधते हुए अभीष्ट मार्ग पर चलने से ही मनुष्य का सभी प्रकार से कल्याण होता है। ऐसा करते हुए आचार्य ने अपने तप पुण्य का एक अंश देकर उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, जिसके फलस्वरूप उस प्रेत का पुनर्जन्म हुआ और स्मृति रहने के कारण वह आत्म साधना और लोक सेवा करते हुए मुक्ति पथ पर प्रशस्त हो गया। राधे कृष्ण।